में राकेश टिकैत का विरोध का ये पूरा मामला है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान सामने आया। मान सम्मान की लड़ाई है, हम अनुशासित हैं, ये नरेश टिकैत की तरफ से कहा गया, वरना आज की घटना पर धरती लाल हो जाती। देखिए, ये कहा गया आज मुजफ्फरनगर में जाटों की महापंचायत होगी। तो आज महापंचायत की जाएगी। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने ही घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात, हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई। और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नहीं बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दर्द वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक जान दे देंगे, जान चौधरी साहब, जान दे देंगे जी, जान। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। रात बीच में है, बड़े अनुशासन से आप लोगों ने किसान पर जिब भी किसान के सम्मान को ठेस पहुंची। आप लोगों ने जाति, मजहब, पार्टी, संगठन सब के ऊपर को हो गए। आप लोगों ने किसान की सम्मान की लाज बचाई भाई। कल को भी एक सम्मान की लाज की बात है। अगर इस तरह की है बात, हमें किसी की वानी है बात, हम किसी के सिर तारण में ऐलान करें या कहीं का करें, कोई वानी। बड़े होश हवास में एक जिम्मेदारी की बात है भाई, हम अपने इतिहास का दाग नहीं लगाते। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये देखिए, इसका पूरा जो वीडियो है वो सामने आया। और देखिए, राकेश टिकैत पर हुए हमले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता, राकेश टिकैत पर हुए हमले की उन्होंने निंदा की है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कल हमला किया गया उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के जीवन पर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक किसान कोशिशों को भी हुआ है। तो देखिए, जो प्रतिक्रिया है वो अखिलेश यादव की तरफ से। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, और रोहित जाखड़ हैं किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी सचिन मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगी। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आज किसान जो है उनकी तरफ से महापंचायत की जाएगी, क्या इसका मुख्य मकसद है और किस तरह से इसे देख रहे हैं? ऐसा है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये जो चार भाई हैं, इनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत को मैं उनके साथ 20 साल रहा था। उनको मैं अपना देवता भगवान मानता था, और उनके ये पुत्र हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं।
और इनके ऊपर हमला करना राक्षस प्रवृत्ति है, मानवता नहीं है। क्योंकि हम किसानों की लड़ाई छोटी मोटी बड़ी जैसी भी लड़ रहे हैं, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। इस पे एकदम हमारे ही लोग, हमारे ही आदमी, हमारे ही देश के लोग हमला करने लग जाए किसान नेताओं पे, तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है। और इसमें राकेश टिकैत जो कहेंगे, नरेश टिकैत जो कहेंगे, यदि मेरी जान की भी उन्हें जरूरत होगी तो भारतीय किसान भानु पूरा संगठन उनके साथ अपनी जान देने के लिए तैयार है। जय जय श्री राधे। जब बुलाना चाहे तभी बुला लें, तभी फोन कर दें। एक फोन पे उनके पास पहुंचूंगा और उनका सहयोग करूंगा पूरा। और जो पंचायत लगा रहे वो सही लगा रहे, जो पंचायत में निर्णय होगा उसका भानु प्रताप सिंह पूरा साथ देगा। जय जय श्री राधे जी। ठीक है, हमारे साथ किसान नेता रोहित जाखड़ जी भी जुड़े हुए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं राकेश टिकैत पर जिस तरह से हमला किया गया है, क्या ये एक राजनीतिक साजिश है? नन्नी जी नमस्कार। बिल्कुल, भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। बिल्कुल, ये जो घटना कल हुई है, ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये देश धार्मिक उन्माद से चलेगा क्या? धार्मिक उन्माद करने वाले कौन लोग हैं जो राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र बांटते फिर रहे हैं? क्या किसान से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो सकता है क्या? किसान कल भी राष्ट्रवादी था, आज भी राष्ट्रवादी है और कल भी राष्ट्रवादी रहेगा। जब समस्त देश आपातकाल की स्थिति में रहता है, किसान अपने खेत और मेड़ को नहीं छोड़ता और वहां फसल बोता भी है और काटता भी है और देश में अन्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। जब कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में थे तो किसान तब भी अपने खेत में था। अब देश में जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, जो आवाजें देश में सवाल पूछती हैं, क्या उनका दमन करने के लिए उनको देशद्रोही साबित किया जाएगा क्या? देश आज पहलगाम घटना के बाद रोष में है। समस्त देश सरकार के साथ एकजुट है। देश चाहता है कि पहलगाम घटना का बदला लिया जाए, लेकिन ये नैरेटिव चेंज करने वाले कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? राकेश टिकैत जी ने कहा कि ये पूर्व नियोजित पूरी घटना थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पहले से ही प्लानिंग की गई थी? बिल्कुल, आप ये देखिए, जो यात्रा पहलगाम के विरोध में रोष यात्रा निकाली जा रही है, उसमें किसान नेता अपनी भूमिका, अपना समर्थन देने वहां पहुंचते हैं और उनको हुटिंग की जाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्यों नहीं है चिन्हित कहे गए? क्यों पुलिस अपना काम कायदे से नहीं करती और पगड़ी पे हाथ डालेंगे? पगड़ी हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, इससे समझौता नहीं किया जाएगा। देश सर्वोपरि है, लेकिन सम्मान और स्वाभिमान से समझौता स्वीकार नहीं। करारा जवाब मिलेगा। जो लोग सामाजिक समरसता को खराब करना चाहते हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। आज मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत है और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग जो किसानी और किसानी के पेशे से जुड़े हुए हैं, कमेरे के पेशे से जुड़े हुए हैं, सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और इतिहास बार बार जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में पूर्व में भी इतिहास रचा गया और अब भी रचा जाएगा। बिल्कुल, भानु प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी, देखिए, आज ये जो महापंचायत होने जा रही है, इसे अचानक से बुलाया गया, तो क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि मान सम्मान के साथ कोई भी वो नहीं किया जाएगा, तो क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? एक बात बताइएगा, जिसका अपमान होता है मर्यादा तोड़ दी जाती है। क्या मतलब था राकेश टिकैत का अपमान करने का? हम कह रहे जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम कह रहे हो, उन्हें अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं, लेकिन एकदम दादागिरी दिखाना और अपनी ताकत दिखाना कि हम तुम्हें पगड़ी उछाल देंगे, तुम्हें पीट देंगे, तुम्हें मार डालेंगे, ये कोई तरीका नहीं था। आज जो भी निर्णय पंचायत का लिया जाएगा, वो ही निर्णय पूरे देश का किसान मानेगा। हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित जाखड़ जी, कोई माने न माने, पर हम भानु प्रताप सिंह मानेगा। तो क्या कदम आप लोगों का आगे का रहने वाला है? क्या ये हमला किसान आंदोलन की चेतावनी है आगे की? हो सकता है किसान आंदोलन की चेतावनी दे दी जाए।
एक बात बताइए, जब किसानों की कोई आवाज बात को मानी दबने नहीं नहीं जाती, देगा। किसान की जो मुखर मांगे हैं देश में, किसान जिन के विषयों पे बात नहीं उठती जाते, है, और वो किसानों बातें को मारा जाता है, सदैव उसी मुखरता से उठेगी, निर्भीकता जो से उठेगी। हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। जी हमारा इरादा है और जी हमारा ऐलान है। और राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और सुरेंद्र और उनका चौथे भाई नरेंद्र, उनके सबके साथ हम जान तक दे देंगे। जी हम चलिए बिल्कुल, ठीक है, हम बहुत बहुत क्षत्रिय हैं। धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि मान सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अभी देखिए किसान नेता जुड़े हुए थे, लगातार उनका यही कहना है कि किसानों का जिस तरीके से अपमान किया गया है उससे समझौता नहीं किया जाएगा, और आज महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से कल जो टाउन हॉल ग्राउंड है उसमें एक जन आक्रोश रैली कई हिंदू संगठनों ने मिलकर निकाली थी। इसी दौरान जब इस जन आक्रोश रैली का हिस्सा बनने के लिए आम नागरिक के तौर पर जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो इस रैली में पहुंचे, तो जब वो इस भीड़ को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उनका विरोध कर दिया और हुटिंगबाजी की और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि वो अपना बयान देने से पहले ही, भीड़ को संबोधित करने से पहले ही जब नीचे उतरने लगे तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इतना ही नहीं, जो झंडे की टंडी होती है वो वीडियो में दिखाई दे रही है कि उनके सिर के पास मारने का प्रयास किया गया था। हालांकि जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने इस सारी घटना को मात्र धक्का मुक्की बताई। और अब जो भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो हैं और बालियान खाप के चौधरी है नरेश टिकैत, उन्होंने ये अपनी पगड़ी की लड़ाई मान ली है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत की जो पगड़ी है वो गिर गई थी और अन्य व्यक्ति ने वो पगड़ी फिर सिर पर रखी थी। तो अब किसानों की पगड़ी की लड़ाई को लेकर जेआईसी ग्राउंड में आज आपातकालीन भाकियू के सुप्रीमो चौधरी नरेश टिकैत ने एक बड़ी पंचायत बुलाई है। और नरेश टिकैत ने ये रात ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो एक इशारा कर दे तो यहाँ की धरती लाल हो सकती है, पर लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदार पद है। हालांकि किसानों में रात हुई राकेश टिकैत के साथ इस घटना को लेकर भारी बिल्कुल सचिन, देखिए आज ये महापंचायत होनी है, तो पंचायत को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने बजे से ये शुरू होगी? कितनी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं? कौन कौन से इसमें संगठन शामिल हो रहे हैं? देखिए, देर रात्रि नरेश टिकैत ने साफ कहा था कि हमने इस पंचायत में किसी को इनविटेशन नहीं भेजा है, ये आपातकालीन पंचायत बुलाई गई है, इसमें कोई भी आ सकता है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या फिर अन्य किसी संगठन का हो। देर रात्रि पता चला था कि कई किसान संगठनों के साथ कई अन्य संगठनों ने इस पंचायत को समर्थन दिया है और उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित आसपास के कुछ जनपद जो राज्य है उनके बड़े किसान नेता यहाँ इस पंचायत में पहुंचेंगे। हालांकि उम्मीद है कि आज इस महापंचायत जो जीआईसी ग्राउंड में बुलाई गई है इसमें भारी भीड़ आने की संभावना है, इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट है। और जैसा कि बताया जा रहा है, अभी एक भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चैनल पर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा है कि वे राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उनके साथ वो अपना खून बहाने तक के तैयार है, क्योंकि ये एक पगड़ी की लड़ाई है। और वास्तव की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ी जाती है वो तो सिर की पगड़ी को लेकर लड़ी जाती है। तो कहीं ना कहीं राकेश की जिस तरह से पगड़ी उछाली गई है या कल गिर गई है, वो उस बात को लेकर अब किसानों में काफी आक्रोश है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन देखिए भारी आक्रोश जो है वो किसानों में देखने को मिल रहा है और साफ चेतावनी भी दी जा रही है कि मान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप बनी रहिएगा हमारे साथ। और देखिए ये घटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से हमला किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिसके बाद से ये हड़कंप मचा हुआ है। कई संगठनों ने देखिए अब जो पंचायत होनी है उसका समर्थन किया है और ये पूरी घटना आप देख सकते हैं जिस तरह से हमला किया गया, पगड़ी उछाली गई, उसके बाद से ही भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज इसी को लेकर आपातकालीन जो महापंचायत है वो बुलाई गई है। कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए अलग अलग जगह से जो किसान हैं वो शामिल हो सकते हैं। राकेश टिकैत की देखिए किस तरह से पगड़ी उछाली गई, पूरी घटना का ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, किसान जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं।
और इसी को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कड़ी निंदा जताई है। चलिए आगे